देखिए इस टाइम पे मैं आया हूँ एक स्पेशल वीडियो लेके और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इंट्यूशंस हो रहा है कि आपको कोई मैनिफेस्ट करे। ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है फ्यूचर पर्सन, हो सकता है पास्ट पर्सन, आई डोंट नो। आपको कोई याद कर रहे हैं या फिर आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपको कोई कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपके बारे में एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, वट एवर इट इज़। कोई तो है जो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि कौन है ये एंड मतलब किस एनर्जी से वो बिलोंग कर रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देन मैं स्पिरिट गाइड से पूछूंगा कि क्या आपको करनी चाहिए। ओके, सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आई थिंक कि इस वीडियो को जब मैं करने वाला था तब मेरा कोई खास आइडिया नहीं था, ये सडन आया। ओके, मैंने माँ से पूछ ही रहा था, कुछ मुझे क्लियर कुछ नहीं पता चल रहा था, बट देन आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन कोई तो है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, इस टाइम पे आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी। और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। दिस इज द डिस्क्लेमर। वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरोट अनिर्बाण। लेट्स सी इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, कार्ड्स तो आया। वेल, द मैजिशियन आपके फ्यूचर पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन एक्चुअली, बट ये अपनी जिंदगी को बदलेंगे एंड साथ ही आपकी जिंदगी को भी बदलेंगे। द मैजिशियन मीन्स कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप नहीं मिले हो, डिटैच्ड हो, सडन ग्रोथ है। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कि आप एक प्रोसेस में हो, वेट कर रहे हो इस पर्सन से मिलने के लिए। दे आर सुपर पावरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्कएंजल माइकल ने भेजे हैं, माँ काली ने भेज रहे हैं, शिव शक्ति ने भेज रहे हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? इंट्यूशन। ये पर्सन एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो एंशियंट है। सो इस टाइम पे ये पर्सन ढूंढ रहे हैं आपको एज देयर काउंटर पार्ट। इनको पता है कि इनको मिलना है आपसे। दे आर अवेयर। ओके, दे आर अवेयर, दे आर द स्टार सेड हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है। आपके चाइल्डहुड में आपको बहुत टॉर्चर मिला और हो सकता है कि आप उस चाइल्डहुड को महसूस नहीं किए एंड देन आप लोगों को विश्वास करते गए, लोगों को अलाउ करते गए और लोग उसका फ़ायदा उठाते गए। आई काइंड ऑफ फील कि आप बहुत वनरेबल थे और बहुत लोगों को ट्रस्ट किए थे सिर्फ उस प्यार को ढूंढने के लिए। एंड ये पर्सन शायद कभी भी उस प्यार को ढूंढे ही नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए आप होंगे उनकी ज़िंदगी का पहला प्यार और आपके लिए ये पर्सन होगा ज़िंदगी में सबसे सच बोलने वाले पर्सन। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली इनके साथ मिलेंगे। ये जो आप लाइटनिंग के साइन देख रहे हैं, आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन के साथ आपका सडनली मुलाकात होगा। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम फार। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि इट कुड बी अ पर्सन जिनके पेरेंट्स शायद विदेश में रहते हैं या फिर जो पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं और या फिर डिफरेंट स्टेट पे गए हैं और जो रिटर्न कर रहे हैं या फिर हाल ही में कोई आपके शहर में आए हैं। सो दिस पर्सन इज अ मास्टर मैजिशियन। आई काइंड ऑफ फील कि ये अपने लाइफ अपने हिसाब से चलते हैं। दे कुड बी एन आर्टिस्ट, दे हैव अ स्पेशल हॉबी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, बहुत ही रिजर्व किस्म के हैं
एंड एक बाउंड्री क्रिएट करके चलते हैं। एंड जब इन्होंने किसी के सामने अपना दिल को खोल देते हैं तब लाइक लोग हैरान हो जाते हैं, बिकॉज ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज छुपा हुआ है जो लाइक बाहर से देखने में आपको लगेगा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एनिमल लवर हो सकते हैं, खास करके बर्ड लवर हो सकता है। ऑल्सो आई फील कि ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, लाइक अपने बिजनेस को ये क्रिएट किए हैं, या फिर ये अपने फेम खुद क्रिएट किए, इमेज खुद खुद बिल्ड किए हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग देयर ओन फेम। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये अपने लाइफ को अपने बलबूते पे क्रिएट किए हैं, और इनको पता है कि किस तरीके से लाइफ फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दे आर नॉट ट्राइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम यू, वो आपसे हेल्प मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साधना में जो भी चीज़ लैक हो जा रहा था, आई थिंक वो चीज़ आप पूरे करेंगे। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये एक हाफ रूबिक क्यूब है और आप एक आधा हिस्सा हो, और दोनों मिलके एक कम्युनियन होगा। इस पर्सन को आप सपने में देखे हो, बिकॉज द सी, ये जो सी है इसका मतलब है ड्रीम। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हमेशा एक इमेज को विजुअलाइज करते हो जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, सेक्सुअल डिजायर लाइक आप छुपाते हो, या फिर ऐसा है कि आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टर्न हो जाते हो। स्पिरिचुअल इंटीमेसी का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अरे गहरे चीज़ों को गलत नज़रिए से मत ले। लाइक आपका दिल इसको छूने को मन करता है, बट आप क्रिएट नहीं कर पाते हो। लाइक आप इनके फेस को नहीं देख पाते हो, बट इनके ऑरा को फील कर पाते हो, इनके बॉडी को फील कर पाते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लस्टी स्टफ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल इंटीमेसी। जैसे आपका रूह इनसे मिलना चाहते हैं, लाइक आप दोनों एक बॉडी के अंदर आना चाहते हो। एंड आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को सब कुछ पता है, लाइक ये पर्सन अपने ज़िंदगी को रीस्टार्ट किए हैं, कुछ एंड होने के बाद ये स्टार्ट किया है। ओके, एंड ओ माई गॉड, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल थे, एंड देन ये फेल्ड हुए, एंड देन ये लाइफ को समझे, रिक्रिएट किए, एंड देन वो आपके पास आए। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इस पर्सन और आपके साथ एक कार्मिक बंधन था, एंड उसी वजह से शायद ये आपके पास नहीं आ पा रहा था। लाइक ये गलत पर्सन के साथ डील कर रहे थे और आप भी गलत पर्सन के साथ डील कर रहे थे, बिकॉज यू टू वेर डीलिंग विथ योर कार्मिक पीपल। ओके, सो वाओ, यस, आप दोनों अपने कार्मिक रिश्तों में बंधे हुए थे, एंड देन सडनली इस इल्यूमिनेशन, लाइक सडनली आपको पता चल पा रहा है, लाइक रिसेंटली आपको पता चला है, या फिर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली एक रियलाइजेशन आपके मन में हुआ है। सो आप एक कार्मिक पर्सन को चेज कर रहे थे, एंड सडनली ये रियलाइजेशन आपको आ रहा है कि व्हाट आई एम गेटिंग, लाइक आप खुद को तसल्ली दे रहे थे कि अब ठीक होगा, एंड सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास तो पावर है, तो द राइट पर्सन वुड ऑटोमेटिकली कम टू यू। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि हाल ही में आपने सरेंडर किए हो कि जो आपके लिए सही है उनको यूनिवर्स आपके लाइफ में लेके आए, एंड दैट हो सकता है आपने प्रे किए हो सकता है आपने कोई पूजा किए हो सकता है कोई रिचुअल किए हो। स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि मैनिफेस्टेड पार्टनर, कि आपने माँ से पूछे हो कि माँ मेरे लोनलीनेस को ख़त्म कीजिए, मेरे लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन को भेजिए जो लॉयल हो, जो मेरे लिए बने हो। खास करके ये एफर्मेशंस जो मेरे लिए बने हो, ये एफर्मेशंस आप यूज़ किए हो। समवन इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ, वो भी सडनली। आई थिंक ये पर्सन का
नॉलेज जो है वो बुकिश नहीं है. ओके, आई काइंड ऑफ फील कि ये एक पर्सन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, लाइक जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं उसको ये हमेशा एनालिटिकल वे में ये हर चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे कि लाइक दिस इज़ नॉट राइट, जो दिखाया जा रहा है, जो सेल किया जा रहा है, जो एडवर्टाइज किया जा रहा है, दिस इज़ नॉट राइट, द थिंग्स शुड बी लाइक दिस. तो आई फील कि ये काफ़ी लॉजिकल है, क्रिएटिव है एंड बहुत ज्ञानी है, इनके पास विजडम है. एंड ऑल्सो ये पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन है, कुड बी अ हीलर ऑल्सो, कुड बी a healer, could be an astrologer, could be a psychic, could be a mediator, जो मीडियमशिप करते हैं, सोल के साथ, स्पिरिट के साथ बातें करते हैं. और आई काइंड ऑफ फील कि इनके एंसेस्टर्स भी ऐसे थे, लाइक someone is coming from a witchy background, someone is coming from a very like profound background. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके कोई हाई प्रिस्टेस थे, लाइक इनके ग्रैंड मॉम हो सकता है, कोई ग्रैंड डैड हो सकता है जो प्रिस्ट थे, जो तांत्रिक थे, जो दीक्षा देते थे. एंड दे आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड बिकॉज ये पर्सन हर किसी को पसंद नहीं करते. लाइक आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन लाइक आपके साथ जब बात करेंगे तब चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, लाइक आपको पुश नहीं करना पड़ेगा. व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग. द हैंगमैन विद द किंग ऑफ शोर्स. ये पर्सन सिंगल है एंड द हैंगमैन कार्ड मीन्स हो सकता है कि ये आपके सेपरेटेड पर्सन है, या फिर हो सकता है कि ऐसे डायमेंशंस पे ये बंधे हुए थे, अटके हुए थे, जिसको पता चल रहा है ओ माय गॉड दे आर मैनिफेस्टिंग यू बिकॉज आपके पास पावर है उनको उनके कार्मिक सजा से बाहर ले आने के लिए. लाइक आप उनको ओके दे आर हैंगिंग. ओके, उनको पता है कि उनको आपका साथ चाहिए टू गेट आउट फ्रॉम दैट फेज. मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों कार्मिक सजा भुगत रहे हो. सो इस पर्सन को लिटरली पता है कि आप और वो एक बहुत बड़े पर्पस के लिए बने हो. ओके, द किंग ऑफ शोर्स मीन्स कि ये मर्शियन है, इनके ऊपर मंगल यानी कि मार्स का बहुत ज़्यादा असर है. सो ऐसा मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, ये पर्सन कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, डाइवोर्स पर्सन हो सकता है, या फिर ये पर्सन लोनली हो सकता है, लाइक जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, जो अकेले रहते हैं, काम करते, सर्वाइव करते हैं एंड सर्वाइव करते करते बहुत ऊंचे जगह पे गए हैं. द किंग ऑफ शोर्स ये कोई गलती नहीं कर सकते हैं, ये हर सवाल का जवाब इनके पास है. तो आई थिंक ये मैनिफेस्ट इसीलिए करे क्योंकि इनको जवाब पता है कि आप उनको उनके कार्मिक सजा से बचा सकते हो. सो समवन इज मैनिफेस्टिंग यू, तो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू ताकि आप आके उनके अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश कर सकते हो, ताकि आप आके उनको एक प्रॉपर शेप पे ले आ सकते हो. एंड दे आर स्टक राइट नाउ, दे आर स्टक, दे आर मिसिंग देयर मेन थिंग इन लाइफ. तो ये पर्सन के पास पोटेंशियल है, बट मैं ये सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये एक आईफोन है बट बैटरी आपके पास है.
सो भले ये आईफोन कितना भी अच्छा हो, बट बैटरी जब तक ना इनके पास आएंगे तब तक ये चलेंगे नहीं. सो दे नो दैट फैक्ट कि इनके स्पिरिचुअल लाइफ हो, लाइफ के अपग्रेडमेंट, अपलिफ्टमेंट, जो भी आप कह लो, ये सारे चीज बंधा हुआ है बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ देयर काउंटर पार्ट. सो दे आर मैनिफेस्टिंग कि जितना जल्दी हो सके उनको उनकी काउंटर पार्ट मिले. काइंड ऑफ द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन एनालिटिकल है, इनको हर क्वेश्चंस का जवाब पता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अनकन्वेंशनल है, कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं, इमोशनली उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लाइक ये सबके साथ फ्लर्ट नहीं करते. दे आर नॉट किंग ऑफ कप्स जो आपको स्वीट स्वीट बातें कहेंगे, जो आपके साथ बात करके चीज़ों को समझाएंगे, जो एम्पैथेटिक बनेंगे. नो, दे आर वेरी, दे कॉल स्पेड स्पेड, दे आर कट टू कट. सादा बात ये पसंद नहीं करते, सीधे बात करते हैं, झूठ इनको पसंद नहीं है. दे आर नॉट इमोशनल टाइप, बिजी पर्सन. ओके, that's interesting. Let's see. My spirit guides, इस सिचुएशंस में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? Oh my God, soul gifts. ये आपके सोल के लिए एक गिफ्ट है. यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो ओह माय गॉड, आपने अपना मैनिफेस्टेशंस पूरे किए, आपने शिद्दत से अपने धर्म को पालन किए. द सन एंड द मून कार्ड मीन्स कि सबको पता है आपके पास मौका आया था, बट फिर भी आप चीट नहीं किए, फिर भी आप अपने धर्म के खिलाफ नहीं गए, फिर भी आप अपने ऑनेस्टी के साथ चले. एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर गिफ्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपना सोल गिफ्ट मिल रहा है बिकॉज आपने राइट पथ चुने हो या फिर राइट पथ में हो. इट्स अ ग्रेट कार्ड. ओह माय गॉड, possibilities. Follow the nudges of your intuitions, I think. सपने में या फिर बैठते बैठते, चलते चलते ये ख्याल ज़रूर आया है कि क्या मुझे कोई मेरे जैसे पार्टनर नहीं मिलेंगे, क्या मैं अकेली ही बिताऊंगा जीवन. काइंड ऑफ आपका इंट्यूशंस को पता है कि दिस इज योर टाइम टू मीट दैट बेटर हाफ. दिस इज योर टाइम जब आप मिलने वाले हो. दिस इज योर टाइम जब आपका मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे. सो इंट्यूशंस कुड बी लाइक कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि समवन यू आर अबाउट टू मीट, या फिर आप सपने देखे हो, या फिर आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो जहां पे जिसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि यू आर अबाउट टू मीट समवन. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि लाइक मतलब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है. लाइक देखो, यूनिवर्स मिस्टीरियस वे में काम करते हैं. सो पॉसिबिलिटीज मतलब हर जगह पे आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा. इट हैज़ टू कम बाय इट्स यूनिक वे. लाइक ये आएंगे तो वो अपने यूनिक वे में ही आएंगे. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है. ये हो सकता है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग एज अ कंप्लीट न्यू पर्सन, और हो सकता है कि एक फ्यूचर पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे. सो पॉसिबिलिटीज मतलब यहाँ पे चांसेस आर देयर कि यू आर अबाउट टू मीट, यू आर अबाउट टू गेट अ साइन, यू आर अबाउट टू सी अ मैसेज, यू आर अबाउट टू सी दैट पर्सन. लाइक इस पर्सन को आप देखोगे बिकॉज यही आपके सोल गिफ्ट है. ओके, कार्ड्स have come. Wow, seeds of peace. Take step towards understandings and harmony. Oh my God, इस पर्सन के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, और ये पर्सन, oh my God, ये पर्सन पहले स्टेप लेंगे ताकि आप दोनों के जो कम्युनिकेशंस है वो सुधर जाए. सो पीस ऑफ, लाइक सीड्स ऑफ पीस या फिर सीड्स ऑफ हार्मनी का सिंपल मतलब है
कि ये पर्सन के साथ इधर आपका पास्ट लाइफ में कोई झगड़ा हुआ था एंड नाउ दे विल इवेंचुअली टेल यू समथिंग सिमिलर कि वो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती किए है, लाइक वो उनके पास पार्टनर के साथ कुछ गलत किए हैं या फिर वो अपने लाइफ में बहुत गलत किए हैं। ये हो सकता है कि कोई फ्यूचर पर्सन या फिर इस पर्सन के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था और ये पर्सन शायद बात नहीं कर रहे थे बिकॉज ईगो, बिकॉज ऑफ एंगर, बट नाउ ये पर्सन पहले आपको मैसेज करेंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन बंधे हुए थे अपने कार्मिक दोष या फिर कर्म बंधन से, एंड हो सकता है कि ये पर्सन को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो आपके साथ बात ना आकर के गलत कर रहे हैं। सो दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सॉरी और टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे साइन आपको मिल जाएगा कि आपके कोई एक ऐसे फ्रेंड है या फिर पार्टनर है या फिर स्पेशल पर्सन है जिसके साथ आपका बात नहीं हुआ था, जिसके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, वो आपको मैसेज करेंगे। सो हुएवर इज दिस पर्सन, दिस इज योर सोल गिफ्ट। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी गिफ्ट आपको मिला है, बट ऐसा है कि आप दोनों को एक दूसरे को डिस्कवर करना पड़ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो समवन हु इज इन नो कॉन्टैक्ट, मतलब मान लीजिए कि कोई आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, अनबन चल रहा है, कोई आपके साथ बात नहीं किया है, एंड दे आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट यू, बिकॉज ऐसा है कि आप दोनों के लिए आप दोनों एक सोल गिफ्ट हो। तो यहाँ पे सीड्स ऑफ पीस मतलब क्या है कि आपका इंट्यूशंस भी कह रहे हैं कि अब उनसे आपको मैसेज मिलेगा, अब वो आपके साथ आ रहे हैं, अब वो सॉरी बोलेंगे, अब आपके लाइफ में रेजोल्यूशन आएगा, लाइक एक सल्यूशंस आपको मिलेगा। याद रखिए काली तंत्रिका माँ भी हम लोग कहे थे, जहाँ पे बोला जाता है कि फेमिनाइन प्रिंसिपल शुड बी अबव एवरीथिंग। इसका मतलब मैस्कुलाइन खराब नहीं है, इट जस्ट दैट कि मैस्कुलाइन पावर कभी कभार टॉक्सिक हो जाते हैं और तब हम लोग हमारे इंट्यूशंस को सुनना बंद कर देते हैं। यहाँ पे साफ मैसेज मिल रहा है कि किसी के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था, आउट ऑफ ईगो वो बात नहीं कर रहे थे, बट यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि वो आपके सोल गिफ्ट है और आपका इंट्यूशन इसीलिए उसी पर्सन के बात करते हैं आपसे, या फिर आपके इंट्यूशंस हमको हमेशा कहते हैं कि वो पर्सन आ रहे हैं, आएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, या फिर इस पर्सन को पता है कि आप उनके बेटर हाफ हो, इस पर्सन को पता है कि आपके बिना वो अपनी सोल जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। अब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि यू आर सिंगल नाउ एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोल गिफ्ट। आपने थर्ड आई का जो सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे किसी पर्सन को विजुअलाइज करो, उनके फेस विजुअलाइज नहीं किए हो, बट उनके दिल को, उनके ऑरा को विजुअलाइज किए हो, सेक्सुअल इंटीमेसी को फील किए हो, एंड यहाँ पे आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है कि एज अ फ्रेंड आप किसी के साथ मिलने वाले हो, जो बताएंगे, जो क्लू मैं दे रहा हूँ, जो बताएंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत गलतियाँ किए हैं और एज इफ वो आपके साथ एक हीलिंग जर्नी ज्वाइन करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ हीलिंग जर्नी में जाएंगे या फिर आप दोनों मिलके हीलिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन और आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, एंड बट बीच में क्या हुआ था कि आप दोनों बिछड़ गए थे बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे मंगल दोष भी है, तो हो सकता है कि प्लैनेटरी प्रॉब्लम। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो और वो मांगलिक थे, या फिर ऐसा है कि बिकॉज ऑफ फैमिली आप दोनों अलग हो गए थे, एंड नाउ यूनिवर्स को शायद आपने मैनिफेस्ट किए थे कि मेरे फैमिली को आप मुझे लौटा दो। सो कुड बी पॉसिबल दैट योर फैमिली मेंबर इज फाइनली गेटिंग रीयूनाइटेड। नाउ सीड ऑफ पीस मतलब जो भी सिचुएशंस होगा वो एक हार्मनी लेके आएगा, वो एक सुकून लेके आएगा, सॉल्यूशंस लेके आएंगे। सो आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो बिकॉज आपके पर्सन भी स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन है जो बात तो करना चाहते हैं बट आउट ऑफ ईगो बात नहीं कर पा रहे, जो
इवेंचुअली बात करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को डिफरेंट तरीके से शिफ्ट करके वो बात करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ बहुत मंथ्स हो गए बात नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, 12 साल तक बात नहीं हुआ है, एंड इवेंचुअली आप दोनों मिलने वाले हो। सीड्स ऑफ पीस मतलब अब दोनों झगड़ेंगे नहीं, अब एक दूसरे को समझेंगे। बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि एक डेकेड्स चला गया है, लाइक ये 6 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, क्योंकि आप दोनों बदल गए हो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, ये कोट शायद आपको बार बार सुनाई दे रहा है, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि आप किसी के साथ बात ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप भुला नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। दैट कुड बी द साइन कि यूनिवर्स बांध के रखा है, नहीं तो कब के आप दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर लिए होते और कब के आप मूव ऑन करके सेटल हो गए होते, और इसीलिए शायद आप सेटल नहीं हो पाए, बिकॉज ये पर्सन आपको पूरी तरीके से कभी कट ऑफ नहीं किए। एंड जो होना था, द हैंगमैन मीन्स क्लैरिटी। हैंगमैन मीन्स कि अब आपके पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो उनको क्लियरली पता चल रहा है कि आपके बिना उनके ज़िंदगी अधूरे है, एंड दैट्स वाई वो एक सीड यानी कि बीज लेके आ रहे हैं शांति के। सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको आपका सोल गिफ्ट मिलने वाला है, और ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, या फिर बहुत जल्दी वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, या फिर वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, शिव शक्ति बहुत जल्दी मिलाइए उस पर्सन के साथ, एंड मेरे पर्सन के साथ शिव शक्ति जल्दी मिलाइए। ये क्वेश्चंस आप, ये सेंटेंस आप लिखेंगे, क्लेम करेंगे, एंड इस वीडियो को शेयर करेंगे, हैशटैग देंगे महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।